नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहीं दोस्तों, बब्बर शेर अर्णव गोस्वामी फिर से लौट आया है और आते ही उन्होंने उद्धव ठाकरे और परमवीर सिंह को बड़ी चेतावनी दे दी है, जिसके बाद में विस्फोटक तरीके से अर्णव गोस्वामी ने तलोजा जेल के और उद्धव ठाकरे परमवीर सिंह के जो बड़े खुलासे किए हैं उनकी आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और वीडियो के एंड तक आप बने रहे ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी ज़रूर करें। वहीं अर्णव गोस्वामी के बाहर लौटते ही पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल था और जैसे ही रात के करीब 10 बजे उसके बाद अर्णव गोस्वामी सीधे स्टूडियो के अंदर से लाइव रूबरू सामने हो गए और उन्होंने लाइव स्टूडियो से उद्धव ठाकरे और परमवीर सिंह को चेतावनी देते हुए कहा कि अब तुम्हारा समय हो चुका है शुरू और उल्टी गिनती शुरू हो गई है और महाराष्ट्र के अंदर जल्द ही उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे। और खबर ये भी सामने आ रही है कि अर्णव गोस्वामी के बाहर आते ही परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे की हेकड़ी पूरी तरह से निकल चुकी है। और बयान ये भी मीडिया सूत्रों के हवाले से आ रही है कि शिवसेना के करीब 25 विधायकों के इस्तीफा देने की बात आ रही है, जिसके साथ महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की सरकार भी गिर रही है और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा भी बड़ा एक्शन लिया गया है उद्धव ठाकरे पर। वहीं उन्होंने ये बयान देते हुए भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से बदले की भावना से हमारे साथ कार्रवाई की गई और रिपब्लिक भारत के खिलाफ में जो साजिश रची गई थी, बड़े बड़े वकीलों को पैसे देकर जो अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में साजिश रची गई वो पूरी तरह से नाकाम हो गई। अर्णव गोस्वामी ने यह भी कहा कि जब वो तलोजा के अंदर उनको शिफ्ट किया गया तो तलोजा जेल के अंदर भी लोगों का काफ़ी समर्थन मिला और उसके बाद में उन्होंने मिलकर इस षड्यंत्र को पर्दाफाश कर लिया। वहीं अर्णव गोस्वामी ने लाइव वीडियो में यह भी कहा कि अब अर्णव गोस्वामी और भी उग्र रूप से उद्धव ठाकरे के ऊपर बयानबाजी शुरू कर देंगे और जल्दी उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे। महाराष्ट्र की जनता भी उनके साथ में खड़ी है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी अर्णव गोस्वामी ने नया बयान जारी करते हुए कहा कि अब जो महाराष्ट्र के बड़े नेता का नाम सामने आ रहा था वो अब खुलकर सामने आएंगे और उन पर भी अब शुरू होगा पूरी तरह से बहसबाजी। जिस प्रकार से हमारे साथ में जो षड्यंत्र रचा गया था और करीब 2018 के एक बंद केस को फिर से रीओपन करके हमारे खिलाफ साजिश रची गई थी, उसका भी बेनकाब हो गया है। और अब आदित्य ठाकरे के अंदर जाने और उद्धव ठाकरे के इस्तीफे देने की घड़ी आ गई है, क्योंकि अर्णव ने यह भी बयान दिया कि परमवीर सिंह के द्वारा उन पर लगातार जेल के अंदर भी दबाव बनाया गया और भारी दबाव और विरोध के चलते भी पूरे देश की जनता और उन्होंने सच्चाई का साथ देते हुए हरा कर वो वापस लौट आए और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, जिसके बाद अर्णव गोस्वामी लाइव आकर दोस्तों पूरी तरह से उद्धव की हेकड़ी निकाल दी और उद्धव की बौखलाहट भी नजर आ रही है, जिसके चलते संजय राउत भी अब शांत नजर आ रही है। क्योंकि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के द्वारा दिए गए बयान जब सही साबित होते हुए नजर आ रहे थे और जब उनका भी पर्दाफाश हो गया तो अब उद्धव ठाकरे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है दोस्तों। और अब उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना ही होगा महाराष्ट्र के अंदर। और खबर ये भी मीडिया सूत्रों से आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह अर्णव गोस्वामी को Y+ सिक्योरिटी भी देने वाले हैं, जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार 16 तारीख को शपथ लेने वाले हैं और उससे पहले उन्होंने उद्धव को नई चेतावनी दे दी है कि जिस प्रकार से उन्होंने अर्णव के साथ में षड्यंत्र रचा था और सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे खेल को पलटने और सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी मुंबई पुलिस से लगाकर, महाराष्ट्र सरकार भी इस खेल के अंदर पूरी तरह से शामिल थी। अब उनको ऊपर भी जल्द एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री यूपी के अंदर शिफ्ट की जा रही है, जिसको लेकर भी उद्धव बौखलाए हुए हैं। और महाराष्ट्र में सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे को भी चेतावनी दे दी है अर्णव गोस्वामी ने कि सोनिया गैंग अब खुलकर सामने आएगी और जिस प्रकार से उन्होंने षड्यंत्र रचा था उसका भी खुलकर पर्दाफाश होगा। और अब बारी है उन सारे जेल जाने की जिन्होंने षड्यंत्र रचकर उनको अंदर भेजने की कोशिश की गई थी। वहीं अर्णव ने यह भी बयान देते हुए कहा कि उनका खिलाफ जेल के अंदर पहले से ही प्लान तय कर रखा था कि जिस प्रकार से सुशांत
को ऊपर भेजा गया उसी प्रकार अर्णव गोस्वामी को भी ऊपर भेज देंगे। लेकिन अर्णव गोस्वामी ने एक और नया खुलासा ये भी बयान देते हुए कहा कि अब पूरे भारत के अंदर उनकी ही भाषा के अंदर रिपब्लिक भारत का चैनल लॉन्च किया जाएगा, वो भी आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर। उद्धव ठाकरे रोक सकते हो तो रोक लो। और उन्होंने ये भी बयान देते हुए कहा कि उद्धव ने जिस प्रकार से षड्यंत्र रचना था और जो कुछ भी उनको करना था वो कर चुके, अब करेंगे तो सिर्फ अर्णव गोस्वामी करेंगे और रिपब्लिक भारत नेटवर्क करेगा। क्योंकि जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान से जुड़े मुद्दों को उद्धव ठाकरे लगातार सामने लेकर आ रहे थे, लेकिन अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में जो साजिश रची गई और जब उनको घर से उठाया गया था तो तब भी उनको कपड़े और जूते भी पहनने नहीं दिए गए थे। ज़बरदस्ती उनको उठाकर ले जाया गया था जैसे कोई मोस्ट वांटेड हो। उसी तरह मुंबई पुलिस ने उनको उठाया गया था उनके घर से और उनके साथ में कई बड़ी मौजूदा अधिकारियों की टीम थी जिसने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और ज़बरदस्ती उनको उठाकर अपने साथ लेकर चली गई। करीब 7 दिनों के बाद रिहा हुए अर्णव गोस्वामी और भी ताकतवर नज़र आ रहे थे और वो खुली अर्णव गोस्वामी चेतावनी दे रहे थे उद्धव और परमवीर सिंह को कि जब उनके साथ में जो कुछ भी हुआ है अब उसका खामियाजा उद्धव ठाकरे की सरकार भुगतेगी। और जिसका उद्धव ठाकरे साथ दे रही है और जो लोग इसके अंदर पूरी तरह से खेल के अंदर शामिल थे अब उनको भी देखा जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। क्योंकि एक झूठे षड्यंत्र के अंदर फंसाना कितना बड़ा पाप होता है इसका अब विस्फोटक खुलासा भी होगा और अर्णव और भी अब खूंखार नजर आएंगे। उद्धव ठाकरे के खिलाफ में अपना कैंपेन शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों मजे की बात तब होगी जब अर्णव गोस्वामी पूछता है भारत के अंदर कल सामने आएंगे और सभी लोगों से रूबरू होंगे कि आखिर जेल के अंदर किन किन लोगों का उनको समर्थन मिला और लोगों ने भी उसके अंदर क्या कहा कि मुंबई पुलिस और परमवीर सिंह और उस जेल के बारे में कि आखिर इसके अंदर क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। क्योंकि अर्णव के खिलाफ में जिस प्रकार से षड्यंत्र रचकर उनको ऊपर भेजने की प्लानिंग तय की गई थी वो पूरी तरह से फैल हो गई है और उद्धव भी अपनी नाक बचाने के अब काबिल नहीं रही है। वहीं अर्णव गोस्वामी ने यह भी कहा कि अर्णव को अंदर भेजने के बाद में उद्धव ठाकरे ने कहीं माफ़ी मांगी या फिर नहीं मांगी। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि एक संविधान को नहीं मानते हुए उन्होंने एक पत्रकार को अंदर भेज दिया और लाखों रुपए खर्च करके रिपब्लिक भारत और अर्णव को चुप करवाने की कोशिश की गई। वहीं अगर इतने ही पैसे अगर आप महाराष्ट्र की जनता के अंदर लगा देते तो लोग आपको याद करते, लेकिन आपको अब याद नहीं सिर्फ और सिर्फ गाली दी जाएगी महाराष्ट्र के अंदर कि एक आपने झूठे षड्यंत्र के अंदर फंसाने की कोशिश की गई। क्योंकि आपकी जो सच्चाई थी उसको वो बाहर उजागर कर रहे थे और इसी वजह से आपने बौखलाहट के अंदर इतना बड़ा कदम उठा लिया। वहीं अब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी अर्णव गोस्वामी को पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और देखना यह है कि जल्द ही महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व की सरकार गिरेगी, एमवीए गठबंधन टूटेगा और महाराष्ट्र में फिर से कमल का फूल खिलेगा और महाराष्ट्र में नई बीजेपी की सरकार बनेगी। क्योंकि लगातार आ रही खबरों के साथ साथ में अर्णव और भी अब खूंखार रूप से नजर आ रहे हैं और उनका ये जो बयान और रूप देखने को मिल रहा है रिपब्लिक भारत चैनल के जरिए। उन्होंने यह भी बयान देते हुए कहा कि जो उनके साथ में षड्यंत्र जेल के अंदर उनको खाना नहीं खिलाया गया, उनके साथ करीबन 15 से 20 घंटे तक पूछताछ की जा रही थी, सोने नहीं दिया जा रहा था, उनके साथ में जो कुछ बर्ताव किया गया था वो उनका पूरा खुलासा पूछता है भारत के अंदर करेंगे ताकि देश की जनता को भी पता चले कि उद्धव ठाकरे और उनके साथ में मिली गैंग क्या क्या षड्यंत्र रचती है। क्योंकि अनम्य मलिक का जो फाइल थी वो पूरी तरह से मुंबई पुलिस के द्वारा ही बंद की दी गई थी कि उसके अंदर कुछ भी ऐसा सस्पेंस नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन गृह मंत्री अनिल देशमुख के नेतृत्व में इसको फिर से रीओपन किया गया क्योंकि उद्धव ठाकरे के खिलाफ अर्णव गोस्वामी सच्चाई उजागर कर रहे थे और उनको अर्णव को चुप करवाने की कोशिश में उन इतने तक घुर गए कि उन्होंने फिर से इसको रीओपन कर दिया। और अदालत हाई कोर्ट बॉम्बे को भी इस बात का पता नहीं था और ना ही सुप्रीम कोर्ट को इस बात का पता था कि उसको
फिर से रीओपन किया जा रहा है, क्योंकि रीओपन करने के लिए भी पूछताछ ज़रूरी थी, लेकिन ऐसा कोई भी सस्पेंस सामने नहीं आया और ज़बरदस्ती अर्णव गोस्वामी को ना नोटिस भेजा और ना ही कोई फ़ोन पर वार्तालाप की गई। सीधे ही उनको घर से उठा लिया गया करीब सुबह के 7 बजे के समय और उनको ले जाकर काल अंधेरे के अंदर बंद कर दिया गया। और अब जाकर अर्णव को करीब 1 सप्ताह बाद जमानत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई। हरीश साल्वे की ताबड़तोड़ दलीलों के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि अर्णव के खिलाफ में बेबुनियाद कार्रवाई की गई है और जो भी इस खेल के अंदर इन्वॉल्व है उनको जल्द से जल्द इस बात का जवाब देना होगा कि आखिरकार उन्होंने बदले की भावना से षड्यंत्र रचा था या फिर उनके पास में कोई बड़े सबूत हाथ लगे थे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर नए सबूत हाथ लगे हैं। सीबीआई और एनसीबी की टीम को अर्जुन रामपाल ने भी खुलासा किया है और अब अर्णव भी खूंखार रूप से खुलासा करेंगे। फिर से उद्धव के बेटे आदित्य का उल्टा समय शुरू हो चुका है और अब देखना यह है कि और क्या क्या खुलासे होते हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, क्योंकि रिया को फिर अंदर जाने की तैयारी में। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ में। धन्यवाद।